क्या आप समझते हैं कि गूगल अर्थ ने दुनिया का एक एक गोशा छान मारा है? गलत। इस दुनिया में आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जो सैटेलाइट की नजरों से ओझल है। एक ऐसी सरहद जहां लोहे और पगले हुए तांबे की एक अजीम दीवार खड़ी है, और उस दीवार के उस पार खामोशी नहीं, वो मौजूद हैं अरबों की तादाद में। एक ऐसी कौम जो अपने मर्दों को दफन नहीं करती बल्कि खा जाती है, जिनकी भूख इस कदर वहशी है कि सांपों और बच्चों तक जिंदा निगल जाते हैं। तारीख की किताबें कहती हैं कि वो इंसान हैं, मगर उनके चेहरे ढाल की तरह चपटे हैं। और रिवायात के मुताबिक उनके कान इतने बड़े हैं कि वो उन्हें ओढ़कर सूते हैं। आपने यजूज व माजूज का नाम तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि उनकी रिहाई का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है। आइए चलते हैं इस दीवार के उस पार, जहां आपका सबसे खौफनाक ख्वाब हकीकत बनने वाला है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब बादशाह जवाल करनीन एक तंग पहाड़ी दर्रे तक पहुंचते हैं। वहां के लोग खौफ से कांप रहे थे। पहाड़ों के पीछे से एक वहशी कौम आती, फसलें तबाह कर देती और लोगों को कत्ल कर डालती। जुल्करनैन ने फैसला किया कि वो आम पत्थरों की दीवार नहीं बनाएंगे, बल्कि इल्म धात का ऐसा शाहकार खड़ा करेंगे जो क़यामत तक कायम रहे। लोहे के अजीम ब्लॉक इस पहाड़ों के दरमियान नस्ब किए गए। आग भड़काई गई। जब लोहा अंगारों की तरह सर्ख हो गया तो इस पर पगला हुआ तानबा डील दिया गया। यूं एक ऐसी हमवार और सख्त दीवार वजूद में आई जिस पर चढ़ना नामुमकिन और तोड़ना मुहाल था। दीवार के उस पार यजूज व माजूज कैद कर दिए गए। ये हजरत नूह के बेटे याफुस की नस्ल से बिताए जाते हैं और तर्क अक़वाम से निस्बत रखते हैं। इनकी आबादी की रफ्तार नाकाबिल तसव्वुर है। रिवायात कहती हैं कि उनमें से कोई मर्द उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो अपनी 1000 औलाद को अपनी आंखों से ना देख ले। वो टड़ी दिल की तरह फैल चुके हैं। हर सुबह उठते हैं, औजार उठाते हैं और दीवाना वार दीवार खोदना शुरू कर देते हैं। शाम तक दीवार कागज की तरह पतली हो जाती है। सोच की करनें नजर आने लगती हैं। आज़ादी बस एक अंश दौर रह जाती है। इनका सरदार खुशी से कहता है, कुल तोड़ देंगे, लेकिन अगली सुबह दीवार फिर वैसी ही मजबूत मिलती है। हजारों साल तक यही मायूसी उनका मकदर रहती है। फिर नबी करीम के दौर में दीवार में पहला शगाफ पड़ता है। आप फरमाते हैं, अरब के लिए हलाकत है इस शर से जो करीब आ चुका है। फिर वो ज़माना आता है जब दज्जाल कत्ल हो चुका होता है। हजरत ऐसी ज़मीन पर अदल कायम कर चुके होते हैं। दुनिया में अमन होता है कि अचानक अल्लाह की तरफ से हजरत ईसी को वही आती है, ए ईसी, अपने मानने वालों को लेकर फौरन कोई तौर पर पनाह ले लो। मैंने अपनी ऐसी मखलूक को आज़ाद कर दिया है जिससे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, हाथी की तुम में भी नहीं। इसी लम्हे दीवार के पीछे तारीख बदलने वाली है। आज सरदार कहता है, अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह कल तोड़ देंगे। ये इंशाअल्लाह वो कुंजी साबित होता है जिसकी कमी थी। अगली सुबह दीवार वैसी ही टूटी हुई मिलती है। एक आखिरी धक्का और दीवार गिर जाती है। कुरान कहता है, वो हर बुलंदी से फिसलते हुए निकल आएंगे। वो सबसे पहले बहरा तबरिया पर टूट पड़ते हैं और उसका सारा पानी पी जाते हैं। आखिरी लश्कर पहुंचता है तो झील खशक हो चुकी होती है। वो हैरत से कहते हैं, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वो खेत खा जाते हैं। दरंदे, सांप, बिच्छू, कोई जानदार नहीं बचता। इंसान कलहों में छिप जाते हैं और जमीन पर